सुनील जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, क्या घर गृहस्थी में रहते हुए व्यापार, बच्चों की पढ़ाई, विवाह आदि के बारे में सोचना व प्लान बनाना विषय चिंतन के अंतर्गत आता है? ये सब प्रभु की इस सृष्टि पूजा के हेतु कर रहे हैं, इसलिए विषय चिंतन नहीं है, ये भी भगवत चिंतन है। प्रभु की सेवा के विषय में जैसे हम सोचते हैं कि आज ऐसा ऐसा फूल हो, ऐसी ऐसी पोशाक हो, ऐसा ऐसा इत्र हो और इस तरह से आज भोग में ये बने, अब वो विषय चिंतन थोड़ी हो रहा है, भगवत सेवा चिंतन हो रहा है ना। बस तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। अब सेवा पद्धति के लिए विचार, व्यापार में उसमें इतना प्रॉफिट होगा, उसमें इतना होगा, ऐसे होगा, इतनी धनराशि आएगी, उससे परिवार का ऐसे पोषण होगा, संत सेवा, गौ सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, ऐसे। तो ये सब भगवान के निमित्त से, भगवत भाव से किया जाए तो ये उपासना ही है और वो भगवान की ही प्राप्ति कराती है। जब देहाभिमान से की जाती है बात कि ये मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, सबसे ज्यादा मैं इनको सुख प्रदान करूं, मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं ऐसा, जब अहम पोषण के लिए होता है, अहमता ममता के लिए, वही बंधन कारक हो जाता है। और जब प्रभु के भाव से किया जाता है, प्रभु ने मुझे सेवा दी है, पत्नी है, पुत्र है, बूढ़े माता पिता, परिवार है, इसके लिए धन कमाना है, किस तरह से अधिक धन आवे और अधिक से अधिक हम परिवार को सुख, और ये सुख सेवा भगवान के लिए है। भगवान हमारे प्रसन्न हो क्योंकि उन्होंने मुझे जो ड्यूटी दी मैं उसे अक्षरशः पालन कर रहा हूँ, यही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। वो विषय चिंतन नहीं माना जाता, वो भगवत सेवा चिंतन के ही अंतर्गत आता है। समझ रहे ना जी। राहुल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब श्री राधा रानी एवं ठाकुर जी एक ही हैं तो अलग अलग संप्रदाय में पूजा पद्धति एवं उपासना के नियम अलग अलग क्यों हैं? एवं क्या हम बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी और अन्य ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं? क्या हमें इन सभी में से किसी एक की प्रीति करनी चाहिए? अगर हम सभी का दर्शन करते हैं तो क्या ये हमारी अनन्यता मानी जाएगी? जब उपासना मार्ग में चलते हैं वास्तविकता से, अभी तो साधारण भक्ति का भी प्रादुर्भाव हृदय में नहीं हुआ आपके, लेकिन जब भक्ति का वास्तविक प्रादुर्भाव होता है तो उसके दो विभाग होते हैं। एक होता है चराचर जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान आराध्य देव तत्व रूप में, और दूसरा होता है जो गुरुदेव के द्वारा इष्ट रूप दिया गया है, वो रूप। तो संपूर्ण चराचर जगत मेरे प्रभु ही हैं, ये पहली सिद्धि होती है उपासक की। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे वो क्रूर कर्म करने वाला हो, दुष्ट हो, पापी हो, संतों के द्वारा संभाषण करने योग्य भी ना हो, तो भी उसमें मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़ मति, सब में भगवत स्वरूप का भाव। अब जो रूप हमें आचार्य और गुरुदेव ने दिया है, जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, सब में हमारी भावना इष्टाकार है, पर हम अपने आराध्य देव के नाम रूप का जप करते हुए अपने भाव से सब में देखेंगे। इसमें कोई भी अनन्यता की बाधा नहीं है। वृंदावन में प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई नहीं है। चाहे राधा रमण बोलो, चाहे राधा वाक्य बिहारी बोलो, चाहे राधा गोविंद बोलो, चाहे राधा वल्लभ बोलो, है तो वही प्रभु ना। और दूसरी बात कि अलग अलग पद्धतियों से उपासना, उसमें भाव प्रदान होता है। जो सखा भाव से प्रभु का है वो अलग भाव से करेगा, प्रभु को अपना मित्र मान के, प्राण प्रिय मित्र मान करके। जो वात्सल्य भाव से, उसका अलग दुलार होगा। जो कांता भाव से गोपी, उसका अलग दुलार होगा। और जो सहचरी भाव से, उसका अलग होगा। पर सेवन उन्हीं सब प्रभु का हो रहा है, चाहे सखा भाव से करे, चाहे सखी भाव से करे, चाहे गोपी भाव से करे, चाहे अभेद बुद्धि ब्रह्म भाव से करे। परमात्म तत्व सौ दो सौ नहीं होते, एक ही है, उसका भाव सेवन अलग अलग है। अभेद भक्ति, जो ब्रह्म है वही मैं हूं, तत्वम असि, वही मैं, ब्रह्माकार भक्ति, ये अभेद भक्ति। भेद भक्ति, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सखा हूं, मैं प्रभु का अमुक हूं, और उस भाव से आराधन। इसीलिए भाव के कारण उपासना भेद हो सकता है, उपास्य भेद नहीं होता। उपास्य तत्व एक ही रहता है, उसके नाम रूप
सेवा पद्धतियां, दुलार पद्धतियां अलग अलग है, तत्व एक। जिसे तत्व में भ्रम है वो भी उपासना में नहीं है। सर्वत्र एक। जैसे गोस्वामी जी ने जब उपासना की अवस्था प्राप्त की चरम, तो कह रहे शी राम मैं सब सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, मेरा प्रभु ही सब में रमा है। पर ये सब होते हुए भी एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबनबे पे धूर। तो अभी और कोई बचा क्या? पहले ही कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम। बस ये भाव समझना है। कोई दूसरा ना होते हुए भी जो रूप हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है, जो नाम जो मंत्र दिया, हम उसके अनन्य होंगे। और सर्वत्र मेरा प्रभु है। हमारा कहीं किसी भी तरह का न्यून भाव किसी के प्रति नहीं, पर हमारी सारी ममता और आसक्ति का केंद्र गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र और उपास्य देव में है। समझ में आ रही क्या है? अब चूंकि अध्यात्म की बात है, जितनी बुद्धि पवित्र होगी उतना ही पकड़ पाओगे। इसीलिए खूब नाम जप करो, तब बातें समझ में आती है संतों की। अब अगर अंतःकरण चंचल और मलिन है तो हमारी बातें सुन भर ले, वो समझ में थोड़ी आएंगी, पकड़ में नहीं आएंगी कि कहाँ क्या बोला जा रहा है। वो ऐसे निकल जाएंगी बातें। जी। साक्षी जी, सेवक जू के ग्राम गढ़ा जबलपुर, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री वृंदावन सतलीला में एक पद आता है, श्रीपति श्री मुख कमल कहो नारद सो समुझाई, वृंदावन रस सभिनिते राख्यो दूरी दुराई। महाराज श्री, हमारी श्री जी तो बड़ी करुणामयी कृपामयी हैं, हम जैसे अधमों पर सहज कृपा बरसाते हैं, फिर वृंदावन का रस सबसे दूर रखने की बात क्यों कही? नारद जी को इसलिए कहा कि संपूर्ण चराचर जगत इसका अधिकारी थोड़ी है। वृंदावन धाम और वृंदावन रस, इसमें अंतर हो गया। धाम में आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो, भजन कर सकते हो, लेकिन वृंदावन रस का तात्पर्य होता है नित्य विहार। नित्य विहार का जो स्वरूप है वो बड़े बड़े परमहंसों के लिए भी अगोचर है। यन नारदा जे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञे मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। इसीलिए आदेश कर रहे हैं कि आप आचार्य हैं भक्ति के, इस रस को गुप्त रखना। और जब कोई आरत अधिकारी जब पावे तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। सबते दुरा के रखना, पर जब अधिकारी मिल जाता है तो वही रस उड़ेल देते, रस दे देते हैं। तो सबकी भावना साधारण धर्म में भी नहीं है। नित्य विहार रस प्रेम तो बहुत दूरी बात है, मनुष्यता में नहीं है। अब जो मनुष्यता में नहीं है, धर्म में ही नहीं है, साधारण भक्ति में नहीं है, उनके सामने अगर ये बातें कही जाए तो आलू बैंगन बेचने वाले के सामने हीरा जवाहरात की बात करने से क्या होगा? क्योंकि वो उसकी क्षमता ही नहीं उस बात को पकड़ सके। इसलिए महापुरुष जन ऐसा आदेश करते हैं। गोपी अरोड़ा जी, जोधपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम पुष्टि मार्गी वैष्णव हैं और 4 साल से आपका सत्संग सुन रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम की माला जप कर रहे हैं, लेकिन दुविधा में हैं कि अब राधा नाम में आसक्ति हुई है, कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। एक संत भगवान पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य, गया प्रसाद जी का नाम सुना है? गिरिराज जी में बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, और वो वात्सल्य भाव से दुलार करते थे ठाकुर जी को। तो यही वृंदावन में थे, तो एक ऐसे स्लेट पे राधा राधा लिख के गोपाल जी को ऐसे दिखा और पढ़ाते थे, राधा 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 राधा। तो राधा राधा तो गोपाल जी का प्राण है, गोपाल जी का जीवन है, उसमें थोड़ी अंतर पड़ेगा। तो नाम गुरु मंत्र जपो और राधा राधा को, इससे तो गोपाल जी और प्रसन्न हो जाएंगे। इस राधा तो प्राण है गोपाल जी का। हाँ। आदित्यनाथ त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं नीच बुद्धि के साथ अब तक की जिंदगी गुजार
रहा था। छल कपट के साथ दिखावा और संतों के प्रति दोष दृष्टि अब तक का सफर था, पर अब महाराज जी मैं भगवदानंद में डूबना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य भी यही है। महाराज जी कृपया हाँ, मार्गदर्शन बहुत करें। आपके ऊपर भगवान की कृपा है जो आप अपने हृदय का निरीक्षण करते हुए भगवत मार्ग में चल रहे हो। बस जिसमें हमें डूबना है उसके चिंतन में गाढ़ स्थिति प्राप्त करें। जो गुरु जी ने तुम्हें नाम दिया है, जो है नहीं है, नाम वगैरह नहीं है गुरु जी। हाँ तो फिर अभी कुछ भी जीरो हूँ। हाँ, तिलक आप लगाए नहीं, ना। ऐसे ही। हाँ तो फिर किसी महापुरुष का आश्रय लीजिए। महाराज जी आप अपना सकते हैं। वो श्री जी जाने, पर किसी महापुरुष का आश्रय लीजिए। उनके द्वारा बताए हुए नाम और मंत्र उपासना पद्धति से अपने चित्त को जोड़िए, तो फिर उसमें मार्ग में चलने पर विश्राम होता है। मनमानी तो फिर कैसे चल पाएंगे। जहाँ तुम्हारा भाव बने, जहाँ तुम्हारी रुचि बने, वहाँ किसी संत को भगवान के भाव में, गुरु भाव में स्वीकार कीजिए और उनकी बताई हुई उपासना पद्धति से चलिए, तभी अध्यात्म पुष्ट होता है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, ये सिद्धांत है, इसलिए चलिए। आपके सिवा मेरे को गुरु रूप में कोई हाँ, है नहीं गुरु जी। वो श्री जी जाने। प्रभु क्या आपको प्रेरित करते हो, आपका विषय है। हाँ, मेघा जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मेरे हृदय में जो भी भाव या माधुर्य था वो विकलता और शोक में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि आपसे, वृंदावन धाम से, लताओं से, श्री विग्रहों से, सभी से माता के जीवन की रक्षा की प्रार्थना की, सब पूजा पाठ भी किए, फिर भी माता जी चले गए। तो अब लगता है कि क्या प्रारब्ध के आगे सब प्रार्थनाएं इसका विश्वास प्रश्न विफल हो गई। नहीं, बात ये देखनी है कि उपासना मार्ग में चलने वाले उपासक को ये देखना है कि संसार नाशवान है, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ मरना तो है ही। अब इसके लिए प्रभु से क्या प्रार्थना करें कि आप बच जाओ, कि आप बच जाओ। वो तो नंबर फिट है, नंबर फिट है, पहले से निश्चित है। इतने वर्ष में, इतने सेकंड में, इस तिथि को इतने मरोगे, वो निश्चित हो गया। अगर हम सकामता करते हैं तो फिर हमारे हृदय में निगेटिव भाव आ जाएगा, क्योंकि ये सत्य है, शरीर छोड़ना पड़ेगा। और जब वो क्रिया होगी तो आपको लगेगा भगवान का भजन व्यर्थ गया। भगवान से प्रार्थना की, मनाया कि मेरा पुत्र न मरे, मेरा पति न मरे, मेरी माता न मरे, मैं न मरूं, पर मरना पड़ा। इसका नाम नहीं तुम्हें पता, मृत्यु लोक। मतलब यहाँ जितने रह रहे हैं सब मरेंगे। अब व्यवस्था कर लो ऐसी कि तुम्हें मृत्यु छू ना पावे। तो तुम्हारा स्वरूप शरीर थोड़ी है, तुम्हारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। तो इतना भजन करो कि मृत्यु का प्रभाव आप पे ना हो। जैसे जगह को शून्य कर दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए तो कोई कष्ट नहीं लगेगा उस समय। ऐसे ही मन को यदि भगवदाकार कर दिया जाए, मृत्यु आवे, शरीर छूट गया, चले गए। भक्तों की मृत्यु का जो कष्ट होता है वो ऐसे होता है जैसे विशाल हाथी के गले से पुष्प की माला गिर जाए। तो उसको समझ में भी आता है क्या? नहीं। ऐसे ही भक्तों का मृत्यु समय होता है, आनंद पूर्वक भगवान के धाम जा रहे हैं, उनको कोई कष्ट थोड़ी होता है। जाना सबको है, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, चाहे कोई भी हो, मरना सबको है। अब ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो फिर उसके लिए तो फिर नकारात्मक भाव का खुला हुआ मार्ग है। हे भगवान ये बच जाए। अब उसके मरने का समय कैसे बच जाएगा, वो तो जाना ही पहले से निश्चित है। हे भगवान ये आपको प्राप्त हो जाए, ये भक्तों की चाह होती है। हे भगवान आप कृपा करो, ये जीव जो मर रहा है, चाहे मेरी माँ हो चाहे कोई, ये आपको प्राप्त हो। भगवान अब इसे दोबारा जन्म ना हो, भगवान आपके चरणों के समीप ही रहे, ये भक्तजन प्रार्थना करते हैं। यहाँ तो मरना है ही, इसके लिए क्या, मरना है पक्का। अगर ये बात स्वीकार कर लोगे तो अमर हो जाओगे। और अगर ये सोचोगे कि दवाई या प्रार्थना या किसी का आशीर्वाद मृत्यु के ऊपर नहीं चलता, किसी का, सब जो आशीर्वाद दे रहे उनका भी शरीर छूटेगा, सबका छूटेगा। तो सत्य बात स्वीकार कर लो कि मृत्यु तो सबकी ही होनी है। फिर उसमें अश्रद्धा क्या करना कि मेरी माँ चली गई, मेरे पिता चले गए। तो इसमें तो और बढ़िया आनंदित होना चाहिए कि चलो वो गई, हमारा नंबर है, राधा 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 राधा, भजन करे। अब यही कि बुद्धि ठीक ना होने के कारण संसार में तो यही है। एक बार एक ब्रजवासी के घर गए, बड़े प्रेम से लिवा गए जब भिक्षा का, तो पवाया, तो पा के बैठे, हम कहा सुनो भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक दिन मरोगे।
इसलिए तुम्हें नाम जप में रुचि होनी चाहिए। उनकी पत्नी रसोई से निकली और कहा, इस बाबा को कभी मत लाना। ये मरने की बात कह दी। बोले, इस हमारे सामने ही कहा, इस बाबा को मत लाना। अब आशीर्वाद दिया, नहीं कह रहा कि मरोगे। हम कहा यार, मतलब हमारी बात को समझ नहीं पाए। तो अब ये बात चुभी ना उसको कि हमारे पति से कह रहा मरोगे, बाबा जी मतलब कैसा है। हम अमर करने की बात कर रहे हैं कि तुम्हें ये ध्यान है कि तुम्हारा शरीर छूटेगा एक दिन, तो तुम ऐसी कमाई कर लो जिससे तुम भगवान के समीप पहुंच जाओ। तो बहुत समझने का विषय है, नहीं तो अज्ञान में ऐसा लगता है मरने की बात ही कोई ना करे। अगर संतों से पूछो तो नारायण स्वामी कह रहे हैं, दो बात सदैव याद रखना, एक कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और दूसरा कि तुम्हें बचा सकते हैं तो भगवान केवल बचा सकते हैं। मतलब भगवान का भजन और मृत्यु का भय तुम्हारा उद्धार कर देगा। मुझे लगता है यार, मरना ही है तो ये सब कोई साथ नहीं जाएगा। अरे फिर राधा 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 राधा। जब लगता है यहाँ रहना है तो एक एक कोने में ऐसा सजाओ कि हमारा मकान लगे कि हाँ, हम खूब है। मरना है यार, क्या मकान क्या दुकान, जो हो रहा है हो रहा है, जाना तो है ही यहाँ से, राधा 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 राधा। तो पर ये कोई ध्यान नहीं रखना चाहता। सब जीने का प्रयास कर रहे हैं, मरने का प्रयास, मरने के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके लिए कोई प्रयासरत नहीं। सब यही है कि कितना बैंक बैलेंस तो क्या होगा, जब शरीर छूटेगा तो बैंक बैलेंस लाद के ले जाओगे क्या, सब यही पड़ा रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है विवेक का आश्रय लो, भगवान से प्रार्थना करो कि उनके चरणों में रति हो। यहाँ सबको मरना है, सबको जाना है, कोई आज कोई कल। और जब लोग शव यात्रा लेके जाते हैं ना, तो कहते हैं राम नाम सत्य है। मतलब अभी तक तुम्हारा जीवन सत्य नहीं, सत्य है तो भगवान का नाम। अरे खुद समझ ले कि राम नाम सत्य है तो तेरा जीवन सत्य हो जाएगा। पर लोग कहते वही बात है। देखो, हमने देखा है, जैसे पड़ोसी कोई मरा और खूब रोया धोना हो रहा है ना, तो पड़ोसी आता समझाता है, भाई एक दिन तो सबको जाना है। अरे यार, इतना बढ़िया ज्ञान उसका है, और जब उसके यहाँ मरा तो वो छाती पीट रहा है, वो समझाले आ रहा है। या क्या समझ है उसको जो समझाले आ रहा है, वो खुद उसमें फंसा हुआ है। अगर ये समझ आ जाए कि सबको जाना है तो सच्ची मानो फिर भजन छूटेगा नहीं। क्योंकि असली वस्तु परम धन प्रभु का नाम है। ये लगे खूब नाम जप करो यार, जब जाना ही है तो ये तैयारी पक्की होनी चाहिए नाम जप की। यहाँ जैसे भगवान चला रहे, और ये भरोसा नहीं कि अभी हम 20 वर्ष जिएंगे कि 10 वर्ष, सेकंड का भरोसा नहीं है। भोजन की थाली ऐसे परोस के आई और पाने के लिए आराम से बैठे और पा नहीं पाए, दिल फेल हो गया, चले गए। बड़े ही स्वस्थ थे, गोरे थे, इस धाम में आते थे। तो हम पूछा बहुत दिन से वो दिखाई नहीं दे, बोले पधार गए। हुआ है, वो तो बहुत स्वस्थ थे। बोले हाँ, उन्होंने पत्नी से कहा भूख लगी भोजन लाओ, भोजन ला के जो सामने रख के एकदम ऐसे किया, वो लोग गए, खत्म खेल। एक सेकंड में खत्म। अब कौन सा वो सेकंड आएगा हमारे जीवन में पता नहीं, तो हर सेकंड हम सावधान है, राधा 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 राधा, जब चाहे तब बुला लो। तो अब ये सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि को समझाओ, इसमें रोना धोना या इसमें संकल्प विकल्प काम नहीं करता है। सतपाल यादव जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु बनाना आवश्यक है, लेकिन मैं प्रभु में आस्था भी रखता हूँ, पर आजकल ऐसा देख रहा हूँ जिससे मेरे को गुरु बनाने का मन नहीं होता। लेकिन मेरी वाइफ का दृढ़ भाव है कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होगी। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान सबके स्वाभाविक गुरु हैं, है ना। ये बात तो आपको, जब आप कहते हैं कि हमारे अंदर आस्तिकता है, तो आस्तिकता का स्वरूप यही होता है कि भगवान है। जो भगवान है उनसे बड़ा तो कोई है नहीं ना। जितने भी संत महात्मा हैं, सब उन्हीं के नाम का आश्रय लेकर, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के। तो जैसे आजकल किसी व्यक्ति के आचरण पर आपका विश्वास नहीं हो सकता, पता नहीं आचरण कैसा है, पर भगवान पर तो विश्वास है ना। भगवान को गुरु मान लो, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शंकर, हमारे तो इष्ट के विविध नाम रूप हैं। ये किसी को मान लो और मानकर उनका नाम जपने लगो। और जब नाम जप करोगे तो आगे का रास्ता खुद दिखाई देगा कि क्या है। फिर आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, उनको जो करवाना हो करवा लेंगे, आपको बस इतना करना है। बात माने। मेरी वाइफ जो है वो कहती है गुरु के बगैर। तो ये सुना देना ना हमारी बात उनको। हाँ हाँ, तो आप सुन लीजिए। तो अब हम जो बोल रहे हैं ना,
तो इसको मान लो कि गुरु की बात है ये। क्यों? गुरु का मतलब वरण करना होता है। वरण का मतलब होता है उनकी बात सुनकर समझकर उस पे चलना होता है। तो मान लो कि हमें गुरु का आदेश है कि भगवान को मैं गुरु मानूं और नाम जप करूं। अब इसमें कोई संशय है? कबीर दास जी महाराज रामानंदाचार्य जी को परम गुरु अपना स्वरूप मानते। एक दिन सीढ़ी पर लेट गए, अंधेरा था, स्नान करने जा, उनके चरण पड़े छाते, अरे उनका बेटा राम राम राम। तो उनका गुरु जी राम राम राम, आजीवन राम 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 भगवान ने। महापुरुषों ने बात कह के दिखाई है कि बात मानने के शिष्य है और बात ना मानो तो फिर क्या है नहीं? हम लाख कहें कि आप हमारे शिष्य, आप हमारी बात ना माने तो आपका कल्याण नहीं होगा। और आप बिल्कुल मत कहिए कि आप हमारे गुरु हो, हम बिल्कुल मत कहें आप हमारे शिष्य हो, आप हमारी बात मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, है ना? बस सुलझा हुआ व्यक्तित्व रखो। हम इस बात से आपके प्रसन्न हैं कि जब तक हमारा श्रद्धा और विश्वास दृढ़ ना हो तब तक हम किसी को कैसे अपना स्वामी वरण करें। तो सबके स्वामी भगवान है। अगर भगवान पर आस्था है तो आगे का मार्ग वही दिखाते हैं, क्योंकि वही गुरु रूप से दूसरा कोई नहीं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जिनके वचन रूपी सूर्य का प्रकाश होने पर हृदय के अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे हरि स्वरूप गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव हरि, ये कहने को दो शब्द हैं, वही हरि है। जीव कभी गुरु नहीं हो सकता, ईश ही गुरु होता है। तो जो भक्तजन भगवान के भजन में तन्मय होकर भगवत स्वरूप हो गए, अब उनमें और प्रभु में अंतर नहीं। वो तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भजन में तन्मय हुए महापुरुष एक ही होते हैं। तो वास्तविक हम गुरु भगवान को ही मनाते हैं, उन्हीं को मानते हैं। आप चलते चले जाओ, इनके गुरु इनके गुरु इनके गुरु इनके, तो आखिरी में जब पहुंचोगे तो सबके गुरु बैठे हुए हैं, भगवान ही तो है ना। बस भगवान को मानने में कोई अश्रद्धा और संशय तो नहीं है। हाँ, बस खूब नाम जप करो, जो तुम्हें नाम प्रिय लगे उन्हीं भगवान को गुरु मान लो। और उनको जरूरत होगी ना तो तुम्हारे हृदय में आके ऐसी प्रेरणा करेंगे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, सारी प्रश्न उत्तर खत्म हो जाएंगे और आप मन वचन कर्म से गुरु का वरण कर लेंगे। अगर उनको जरूरत नहीं है तो वही परम गुरु है, आपको अपने पास बुला लेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम आपकी पत्नी की प्रशंसा करते हैं कि भगवान की आपके ऊपर कृपा है, जो आपको ऐसी पत्नी मिली जो आपको सतमार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है। ये यही भगवान की कृपा होती है। कहीं ना कहीं कोई रिश्ते नाते में भगवान हमें ऐसा दे देते हैं कि हम ना भी चाहें तो भी वो प्रेरित करके हमें भगवान के मार्ग। सच्चा साथी तो वही है जो अपने साथी को उत्तम मार्ग दिखाए। हाँ, तो पत्नी अर्धांग कही जाती है, तो सच्चा स्वरूप उसका यही, आप गुरु बनाइए और भगवान का भजन कीजिए, नहीं कल्याण नहीं होगा। ये बात सच्चे मित्र के द्वारा होती है। तो वास्तविक हम आपकी पत्नी को नमस्कार करते हैं कि वो आपके प्रति ऐसा भाव रखिए कि आपका कल्याण, आप हमारे पति हो, आप सुखी रहो। तो परम सुखी तभी होगे जब भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब कोई मार्ग दिखाने वाला होगा। ये उसकी बहुत उत्तम सलाह है। पर ये सलाह आप धारण करो, प्रथम सीढ़ी में पैर रखो, आखिरी तक पहुंच जाओगे जहां उन्हें पहुंचाना है। आंचल शर्मा जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, अगर माया भी ईश्वर के द्वारा रचित है तो ईश्वर स्वयं हमारे माता पिता के अनुरूप हमारी रक्षा इस माया से क्यों नहीं कर देते? कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन। क्योंकि आप अपने देहाभिमान से युक्त हैं, इसलिए। देहाभिमान, ये जो संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये अभिमान छोड़ दीजिए, ईश्वर के शरण में हो जाए, फिर आप देखिए क्या होता है। अभी मैं तू मेरा तेरा, तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगिए आप अपने कर्म को। और जहां ऐसे कर दो तो कह रहे हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं पवित्र करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, योगक्षेमम बाह्यम, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब मनमानी हम चलें, अभी भगवान से कहें कि आप, तो फिर नहीं चले। एक सिद्धांत पकड़ो। अब तुम देखो, द्रौपदी जी जब तक अपने बचाव पक्ष में स्वयं रही तब तक कष्ट प्राप्त करती रही। जब देखा मैं नहीं बचा पाऊंगी अपने आप को और मेरा कोई सहयोगी नहीं,
तब पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारिकाध, हे गोविंद। यहीं प्रकट हो गए, वस्त्र पल्लू में ही प्रभु प्रकट हो गए। अंबार लग गया, वह सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान का वस्त्रा उतारो। तो समझो आप, जब तक आप अहम रखोगे तब तक आपको भगवान की रक्षा का जो स्वरूप हो समझ में नहीं आएगा और नहीं होगी। और जिस दिन अहम समर्पित होकर भगवान ही भगवान है, वो हर समय से दुलार करके बचा लेते हैं। अब मनमानी आचरण करने वाले को तो भोगना ही पड़ेगा। आप चाहे अधर्म कर लो, चाहे पाप कर्म कर लो, चाहे पुण्य कर्म कर लो, चाहे भजन कर लो, आपको अलग अलग फल मिलेगा। अगर आपने आर्त भाव से भगवान की शरण में हो गए, अब जिम्मेवारी भगवान की हो गई है। आप इस पर विचार कीजिए, अपने अहम को मन वचन कर्म से प्रभु के चरणों में समर्पित हुए तो बचा लेंगे, वो रक्षा करेंगे। और उनको जैसा लगेगा वैसा आपको अच्छा लगना चाहिए। शरणागत का लक्षण जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। शरणागत का अपना कुछ है नहीं। अब वो अपहरण कर रहे हैं तो आप कह रहे हो भगवान बहुत बुरा कर रहे हैं, मेरी वो चीज, मेरा वो व्यक्ति, मेरी वो पसंद भगवान ले गए। तो शरणागत का किसका किया? अपनी पसंद का, अपने मन का, अपने प्राणों का, अपने जीवन का प्रभु के चरणों में समय, आप कोई प्रश्न ही नहीं बनता। तो अपने आप बचाएंगे, अपने आप ले जाएंगे अपने पास। पर हम लोग शरणागत नाम के केवल हैं, बात तो अपने अहंकार की ही होती है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, मेरी बात, मेरा जीवन। तो वो सर्वज्ञ हैं भगवान, वो सब तुम्हारे हृदय की जानते हैं। इसीलिए फिर आपको लगता है भगवान अगर होते तो हमारी रक्षा कर लेते। ऐसा नहीं है। जब तक अहम समर्पित नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तिलक तिवारी जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि हमें हर किसी में भगवान को देखना चाहिए, पर ऐसी परिस्थिति में कुछ दुष्कर्मी लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना? तो अभी पूरा सत्संग सुना नहीं आपने। पूरा सत्संग सुनोगे तो उत्तर मिल जाएगा। जैसे ये पंखा, लाइट, एसी, सब में बिजली एक है ना। सब में बिजली एक प्रकाश दे रही, एक शीतलता दे रही, एक हीट पैदा कर रही, एक जान ले रही, एक जान को पोषित कर रही। भगवान सब में हैं। लेकिन आप आए किस रूप में हो? दुष्ट रूप में। तो आपकी पूजा धूप बत्ती अगरबत्ती से नहीं होगी। दुराचारी अधर्माचरण रूप लेकर के आप आए हो, और हम धर्म से चलने वाले सदाचारी हैं, तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत आपको दंड देंगे हम। स्वतंत्र रूप होकर के फिर अपराध बन जाएगा। वो अपराधी तो आप भी अपराधी हो गए। कानून व्यवस्था के धर्म स्थापना के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं बनाई गई, उसके अनुसार हम दंड देंगे। यही हमारी पूजा होगी आपकी। और ऐसा नहीं कि अब वो अनाचार दुराचार करना चाहता है और हम, ऐसा नहीं। विश्वास कर लेते हैं कि मतलब सबको सही मान के। तो देखो, हमारी बात समझो। विश्वास करो न करो, हीटर में गर्मी बिजली से आ रही है। विश्वास करो न करो, फ्रिज में बिजली से ही सारा काम हो रहा है, ये भी बिजली से हो रहा है। ऐसे ही सब, चाहे वो घोर दुराचारी हो, उसका पावर भगवान ही है। लेकिन आचरण विरुद्ध तो पूजा विरुद्ध। इसीलिए उत्तम विवेक चाहिए। अब आप, सांप आ रहा है तो आओ भगवान गले लगो, ऐसी थोड़ी बात है? ऐसे थोड़ी ले भगवान काट ले। अरे, डंडा उठाया और बाहर। जिस रूप में आप आ रहे हो वैसी पूजा है, वैसा भाव है। अच्छा, आप कह दो भगवान को भगवान मानकर हम उनको कैसे अनादर कर सकते हैं? तो इधर भीष्म है दुर्योधन के पक्ष में, अर्जुन के पक्ष में श्री कृष्ण है। बाण मार रहे हैं ना श्री कृष्ण के, वहां तो भावना थोड़ी करनी, तो आइए भगवान सामने। बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व, विवेक चाहिए। अगर सुलझा हुआ नहीं तो फिर एक शिष्य को यही उपदेश किया, बेटा भगवान सब में है। ये बात मान करके व्यवहार करोगे तो तुम बहुत जल्दी सिद्ध हो जाओगे। एक दिन वो जा रहे थे तो दूर से महावत चिल्ला रहा था, बाबा जी हटना, हाथी हमारा पागल हो गया है, हमारे बस में नहीं, हटना। गुरु जी ने कहा सब में भगवान है यार, हाथी में भी तो भगवान है। गए और सूंड से पटक दिया, उनके हाथ पैर टूट गए, लद के गए। तो क्या हो गया बेटा? बोले आपके उपदेश ने दुर्दशा करा दी। आपने कहा था सब में भगवान है, तो हाथी ने हमें उठा के पटक दिया। तो बोले किसी ने रोका नहीं? बोले महावत तो जोर से चिल्ला रहा था। तो बोले हाथी में भगवान देखो, महावत में भगवान पहले कह रहे दूर हट जा, नहीं तो हाथी पागल, तो दूर हट जाना चाहिए। महावत में तो भगवान देखा ले हाथी। ये बात समझनी चाहिए। अगर हमारी समझ कमजोर है ना, तो बोले आपने कहा तो सब में भगवान है,
हमारी चैन लूट गया तो भगवान लूट गए, पर्स लूट लिए भगवान लूट गए, तो हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया तो भगवान ने कब्जा कर लिया। ऐसा समझना है, तो बात समझना, बहुत विवेक की आवश्यकता है अध्यात्म समझने के लिए, नहीं तो फंस जाओगे। फिर लगेगा कि यार ऐसा कैसे, सब जगह भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसा नीच आचरण करने वाले भगवान कैसे हो सकते हैं। वही बिजली हमें जीवन दान दे रहे, वही गड़ासा से काट रहे, बिजली से ऑन किया और शुरू हो गया काटना। भाई समझो, पावर पावर उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हो, जैसा प्रयोग कर रहे हो वैसा परिणाम सामने आएगा। वह हमको बहुत सुलझ के चलना है। पावर आपका ही है तो आपके अंदर है तो हमारे अंदर भी है। आप इस रूप में आए तो हमारे अंदर प्रेरणा की जा रही है, इस रूप में करो तो हम आपके उस रूप में पूजा करेंगे। ये निश्चय है कि आप ही आप हो, आपके पावर के सिवा कुछ नहीं है। पर स्वांग जैसा करना होगा, उसमें हम फेल नहीं होंगे। हमें जो स्वांग दोगे तो वैसे ही नाटक हम पक्का करेंगे, बस खत्म खेल। यही सिद्ध पुरुषों का लक्षण होता है, अपने स्वरूप में स्थित हुए बर्ताव बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा संसारिक होता है, पर कहीं चूक नहीं होगी। सब में प्रभु है, सब वही विद्यमान परमात्मा तत्व है। समझ में आए? आगे समझ में आएगा, भजन करो धीरे धीरे। देववंश से महाराज जी प्रसादी, राधा नवरंगी लाल। हाँ मैं तेश्वर लिए कृपा करिए। आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा मन तृप्त हो धन्यवाद।